नमस्कार साथियों, जोहार, जय झारखंड। तो आज हम इस वीडियो के अंदर झारखंड बोर्ड के अंदर आज एक दैनिक समाचार में 9वीं 11वीं और हाँ 8वीं 9वीं और 11वीं के अंदर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा उनके जो परीक्षाएं होती थी, जो फाइनल पेपर होते थे, उसके बदलाव किया गया है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे और एक सही जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या बदलाव है। बदलाव बहुत पहले इस तरह के सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है और ये बदलाव सीबीएसई बोर्ड में ये मैट्रिक 10th और 12th के लिए था, लेकिन झारखंड बोर्ड हो सकता है अपने आप को आगे एग्जाम के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे होंगे। उसके आधार पे यहाँ पे कुछ चीज़ें आई है, कुछ नई बदलाव आई है, कुछ नया अपडेट आया है। अब आप लोग पुराने को जानते होंगे कि पुराना जो था वो 8वां क्लास का जो पेपर होता था झारखंड बोर्ड के अंदर, 8वीं में बोर्ड जो होती थी, वो एक दिन के अंदर 5 घंटा 6 घंटा जितना होता था सारे पेपर लिया जाता था। 9th क्लास के लिए क्या होता था कि उसके अंदर इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, है ना, इन सब चीज़ों का, साइंस में साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल साइंस, ये सब का पेपर को जोड़ करके लिया जाता था और सारे 40 मार्क्स के होते थे और सारे बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव होते थे और ओमार बेस होते थे। ये पुराना तरीका था। ऐसा ही 11 क्लास का था, 40-40 नंबर के होते थे, सारे ऑब्जेक्टिव होते थे और ओमार बेस से होते थे। लेकिन अब जो नया बदलाव आया है, अगर हम नया बदलाव देखें तो इसको 2 टर्म में बांटा गया है। पहला टर्म जो है वो जनवरी महीने में लिया जाएगा, पहला टर्म जो होगा वो जनवरी महीना में लिया जाएगा और जो दूसरा टर्म है वो 8वीं और 9वीं के लिए जो है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। और जो 11वीं जो 11th के लिए है उनका जो है वो परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा। अब पहला जो टर्म होगा, उस पहला टर्म में जो भी हम आंसर लिखेंगे, आपको उत्तर पुस्तिका में लिखित आपको क्या होगा, परीक्षा होगा। मतलब सारे क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर लिखना पड़ेगा जैसे बोर्ड में अभी होता है 10th और 12th में। और जो दूसरा पेपर होने वाला टर्म 2, उसमें आपको ओमार सीट पे होंगे। अब बात है कि कितने कितने नंबर का होगा, तो पहला भी जो टर्म 1 होगा वो 40 नंबर का होगा और दूसरा टर्म भी होगा वो 40 नंबर का होगा, है ना। उसके साथ आपको अतिरिक्त मूल्यांकन सभी विषयों पे 20 नंबर के लिए आपको मार्क मिलेगी। दूसरा क्या है यहाँ पे, रिजल्ट। तो रिजल्ट जो है वो दोनों टर्म का एक साथ में आएगा। रिजल्ट जो है दोनों टर्म का एक साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये नया बदलाव आया है, इस बदलाव को मैं स्वागत करता हूं और इस बदलाव के अनेकों फायदे हो सकते हैं कि बच्चे इस तरह से समय के साथ में परीक्षाओं पे उतने कंस्ट्रक्टेड नहीं होते थे। अगर चीज़ें धीरे धीरे और थोड़ी सी बदलाव करते जाए तो जो बच्चे हैं आने वाले समय में अपने स्कूली एग्जाम के बाद में जो उनके जीवन में अलग अलग प्रतियोगिक परीक्षाएं होती है, उनमें वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।